कहते हैं संत ऋषभदेव 100 पुत्रों के पिता है। दिन भर अपने राज्य कार्य को संभालते, सांझ को घर आते और अपने पुत्रों की खबर लेते। बताओ तुमने क्या किया आज दिन भर? बताओ तुमने क्या किया? हिसाब दीजिए पूरे दिन का। गुरुकुल में क्या पढ़ा, किसके संग रह रहे थे, हिसाब लेते। हर प्रसंग ये शिक्षा प्रदान कर रहा है। भागवत का हर प्रसंग सचेत करता है कि तुम कुछ भी करना लेकिन अपने पुत्रों से हिसाब जरूर मांगना कि तुमने क्या किया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। हम जगह जगह जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं। हम पूछते क्यों आपका ये बेटा कौन सी पढ़ता? हम बोले गुरुजी पता ही नहीं। क्यों, कौन सी पढ़ता बता ना गुरुजी को। एक पिता को पता ही नहीं उसका बेटा क्या करता है। उसको पता ही नहीं कि वो कब उठ रहा है, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, कौन सी में पढ़ रहा है। बस बाबूजी एक ही काम कर रहे हैं, धन कैसे आएगा, पैसे कैसे। उनके साथ मंत्रणा करते, उनसे विचार विमर्श करते। पुत्रों से कहा कि तुम्हें पता है ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? पुत्र कहने लगे पिताजी वो इसलिए मिला है कि हम जुआ खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, विचरण करते। बोले ना 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 ना, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर है। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और इसी मनुष्य जीवन से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पुत्र कहने लगे कि वो कैसे? बोले साधु संग करके, संतों की संगत करके। साध संगत, साधु की संगत करनी है, स्वाधु की संगत नहीं करनी। साधु कौन है? जो बिगड़े हुए कार्य को साथ दे। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। साधु वो है जो बिगड़े हुए कार्य को साथ दे। साधु बनना कोई वस्त्र, कोई जैसे वस्त्र पहन लिया बन गए साधु ना। जो भीतर से संसार को खो दे, जो रहे संसार में लेकिन संसार उसके भीतर नहीं, वो साधु है। आजकल तो साधु बनना एक ट्रेड हो गया है। घर में थोड़ी भी दिक्कत आ गई, थोड़ी परेशानी हो गई, पत्नी ने कुछ काम बता दिया, कुछ कह दिया, नाराज होकर घर छोड़ के चले गए, बाबा जी बन गए। बोले क्या करना है इस जीवन के अंदर, बाबा जी बन जाएंगे, कोई